आइए अब ज़रा समझने का प्रयास करते हैं कि जब ये हमारा फिजिकल डेफिसिट या बजटीय घाटा जब होता है तो उसकी वजह से हमारी जो विदेशी निवेश हम मांगते हैं, कर्जा जो विदेशों से मांगते हैं, उससे हमारी पैसे की लेन देन की व्यवस्था पर क्या फ़र्क पड़ता है और हमारे बैंकों के सिस्टम पर, बैंक के व्यवहार पे कैसे फ़र्क पड़ता है। बैंक के व्यवहार से मतलब यहाँ पर सीधा स्पष्ट है कि बैंक के व्यवहार से अर्थ यहाँ पर कि बैंकों का लेन देन, बैंकों के कर्जे का इंटरेस्ट, बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे रहता है। देखिए, सबसे पहले जब फिजिकल डेफिसिट हुआ तो सरकार के पास अभी पैसा कम है, तो सरकार को उस पैसे को चलाने के लिए या तो जनता से सरकार पैसा मांगेगी और या विदेशों से कर्जा लेगी। दोनों ही सूरतों में सरकार को पैसा बाहर से लेना है। सबसे पहले सरकार ने पैसा लिया तो वो टैक्स की रिबेट देकर हाई इंटरेस्ट रेट सेविंग्स पर देती है, जिसको आप टैक्स सेविंग्स बॉन्ड कहते हैं। अब टैक्स सेविंग बॉन्ड में व्यक्ति निवेश इसके लिए करता है कि उसको पहली बात तो टैक्स में रिबेट मिले और इंटरेस्ट अच्छा मिले भविष्य के लिए उसकी। तो सरकार को वो बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। उस बॉन्ड में दो नुकसान है, एक तो सरकार को अधिक इनकम टैक्स की रिबेट देनी पड़ती है, तो सरकार के पास जो कर से राजस्व आने वाला है, जो टैक्स से रेवेन्यू आने वाला है, वो कम हो जाता है। फिर दूसरा, अगर सरकार 1.5-2% पर पैसा मांगेगी तो जनता नहीं देगी, तो सरकार को उसका इंटरेस्ट रेट अच्छा रखना पड़ता है 8-9-10%, जिसकी वजह से वो पैसा दे। अब जब लोग पैसा देंगे तो उसका जो दूसरा प्रभाव पड़ने वाला है, उसका अगला प्रभाव इस पर आता है कि बैंकों का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार की बॉन्ड का रेट अगर 8% है और बैंकों को भी पैसा चाहिए तो बैंकों को भी अपने रेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बैंकों को सरकार के समानांतर या 1-8% ऊपर ही चलना पड़ता है। तो बैंक सबके रेट बढ़ा देते हैं। बैंक के रेट बढ़ाने पर का अर्थ हुआ बैंक ने पैसे को अपने पास लेने का दर बढ़ा दिया, और अगर बैंक ने पैसा अपने पास लेने का दर बढ़ा दिया तो सीधी सी बात है, उद्योगों को पैसा देने का भी हमारा ब्याज बढ़ गया। और इस उद्योगों के ब्याज के बाद हमारे पास क्या है, लेंडिंग रेट इंक्रीज हो गया, क्योंकि बैंक से पैसा महंगे रेट पे दुनिया से लिया, समाज से लिया, लोगों से लिया, और उसी पैसे को ऊपर के ब्याज में 2-3%, 4% ऊपर लगा करके बैंकों ने वो काम करना है। तो बैंकों का खर्चा उससे निकलना है, तो बैंक का अपना लेंडिंग रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दिया, वो बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, एक आम एंटरप्रेन्योर के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक छोटे उद्योगपति के लिए एक्सपेंसिव कैपिटल हो गया, क्योंकि उसने पैसा बैंक से लेना था और बैंक ने पैसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। तो ये एक हमारा नुकसान हुआ। दूसरे तरीकों पे इसने एक्सटर्नल बोरिंग सरकार ने ली, बाहर की कंपनियों से, बाहर के विदेशी बैंकों से पैसा सरकार ने लिया। उसके बाद जो बाहर के बैंक आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, WTO की वजह से, IMF की वजह से, वर्ल्ड बैंक की वजह से जितना पैसा हमें दिया जाता है, हमें हमारी सारी राष्ट्रीय पॉलिसीज़ को वो पैसा इन्फ्लुएंस करता है। आप वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने जाते हैं, वो कहते हैं डॉलर को डिवैल्यूएट करो। आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा मांगते हैं, वो आपको अपनी शर्तों पर कहते हैं कि हम हमारे उत्पाद अपने देश में बेचो, कुछ भी अपनी वो शर्तें लगाते हैं अपने फ़ायदे की। तो पैसा तो उन्होंने दिया, लेकिन उसके बाद पहली बात तो पैसा बाहर से आपने लिया, दूसरा हमारी राष्ट्रीय जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितनी नीतियां हैं, वो सब प्रभावित होती हैं। अब उस पर उनका राज्य चलता है। उदाहरण अभी अभी ताज़ा देख लीजिए, मई के महीने में, ये जानते हुए भी कि सरकार के पास प्याज कम है इस देश के लिए, फिर भी सरकार ने प्याज को निर्यात किया, क्योंकि विदेशों की पॉलिसी यहाँ है। बाहर हमारे प्याज की कीमत मिल जाती है, पहली बात। दूसरा, विदेशों को प्याज जाना है, वहाँ पर प्याज की कमी है, तो हमें वो फोर्स करते हैं कि आप अपना प्याज एक्सपोर्ट करेंगे, भले ही हमारी जनता प्याज को 80 रुपये किलो खरीदे। इस तरह हमारी जो राष्ट्रीय नीतियां हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, और इस नीतियों पर प्रभाव पड़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो आम आदमी के लिए बढ़ता है, और उसकी वजह से हमारे पास जो लोकल बैंकिंग सिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि हमारे बैंक भी उसी तरीके से काम करते हैं। और जितना जब ये चीज़ आ जाती है, एक्सपेंसिव कैपिटल है, हमारा लोकल बैंकिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। अब बैंकिंग सिस्टम का नुकसान क्या है,
कि अगर बैंक ठीक काम नहीं करेगा, बैंक न सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा आपको देगा, और आपको अगर पैसा अपने उद्योग के लिए चाहिए तो आपको पैसा महंगा मिलेगा, तो आप कल्पना करें कि भारतीय उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्योग से कैसे मिल सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में, जापान में 1%, आधा प्रतिशत, 1.5% पर पैसा मिलता है। वहाँ की कोई कंपनी भारत में आके अगर काम करती है और भारत में जो भारत का उद्योगपति है, भारत का उद्योग लगाने वाला व्यक्ति है, उसको बैंक से पैसा मिलेगा 15, 16, 17% पर। तो 16-17% का जो फर्क है, उसके बावजूद पैसा मिल रहा है, वो व्यक्ति उस पैसे से कैसे अपना उद्योग चलाएगा। तो हमारा बैंकिंग सिस्टम में जो थ्रेट आता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इस देश को बर्बादी की तरफ बढ़ाने के लिए। ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए समझना। धन्यवाद।